आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ हुंकार भरी है और ये स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान ने जो पहलगाम में हमें जख्म दिया वो अब भी ताजा है। साजिद जी, सबसे पहले तो जो आपने कहा उसको मैं समर्थन करती हूँ और उसके लिए मोदी जी का मैं जितनी अब इस बार की जो गवर्नमेंट है उसकी तारीफ़ करना चाहूँगी कि जो उन्होंने इतने सख्ती से जो कदम उठाए हैं उसका एक नतीजा है। सबसे पहले तो पानी का जो हमारे साथ उनकी पाकिस्तान की संधि थी उस पर उन्होंने कड़ा एक्शन लिया है, जिसके कारण आज पाकिस्तान के हालात कहाँ हैं वो सभी को है। उसके बाद उन्होंने जो आज उन्होंने अटैक करा था, सीज़ फायर उन्होंने करके हमारी गवर्नमेंट की तरफ से सीज़ फायर या उनके जो भी उन्होंने करा, जो गवर्नमेंट ने उसका डिसीज़न लिया उसके लिए आज जो कड़ा रुख मोदी जी ने लिया है वो सराहनीय है। हमारी तीनों सेनाएं, चाहे थल से हैं, वायु से हैं, आर्मी वाले हैं, उन तीनों का जो योगदान रहा है वो अब आज सबने देखा है और उसकी कोई भी उसका कोई तोड़ नहीं है। और जो आज के समय पे अभी तक पाकिस्तान को एक गलत फहमी थी कि मेरे साथ सारे देश खड़े हैं, वो धीरे धीरे जितने भी दो देश थे, जैसे तुर्की उनके साथ खड़ा गया तो उनका बाइकाट हो गया, अफगानिस्तान खड़ा हुआ उसका बाइकाट हो गया, अमेरिका ने भी करा लेकिन अमेरिका ने उससे भी बैकआउट कर लिया कि हाँ नहीं, कि हमने सीज़फायर नहीं कराया। लेकिन क्योंकि आज के समय में जो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई इकोनॉमी है उसको देखते हुए आज सबने हमारी अर्थव्यवस्था को भी माना है, मोदी जी की नीतियों को भी माना है। बिल्कुल ठीक है। सतीश बघेल जी का मैं रुख कर रही हूँ। सतीश बघेल जी जरा आगे आइए। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से गांधीनगर से आज साफ हो चुकी है कि पाकिस्तान के दिए हुए जख्म अभी भी ताजा हैं। अगर कांग्रेस पार्टी या उसके नेता ये सोचते हैं कि भूल गए हैं या भर गए हैं वो जख्म या सरकार कुछ भी भूल गई है तो ये गलत है। क्या जवाब होगा इस पर आपका? कांग्रेस पार्टी कोई जख्म नहीं भूलती है। कांग्रेस पार्टी बदला लेना जानती है। 53 साल पहले 1971 में इंदिरा जी ने ये करके भी दिखाया है। हम संप्रभु देश थे, सॉवरेनिटी कंट्री थी, लेकिन अब हम संप्रभु देश नहीं रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि मोदी जी ने युद्ध विराम नहीं करना चाहिए था। अब मोदी जी के पास मौका था, विपक्ष साथ था, पूरा देश एक था, तो युद्ध करके जो पीओके की बात थी तो पीओके लेना था। ये हमारे पास मौका था, ये मौका गवाया। और इसी बात पे मैं सीधा रुक कर रही हूँ शबनम खान जी का। शबनम जी, आपने सुना कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि पीओके वापस लेना चाहिए था, सीज फायर का ऐलान नहीं करना चाहिए था, मौका था, आपने गवा दिया। देखिए, कभी भी सरकार मौका नहीं गंवाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से तो ऐसी हम सोच भी नहीं सकते हैं कि वो मौका गंवा देंगे। वो तो मौके पे छक्का नहीं अट्ठा मारने वाले व्यक्ति हैं जो पूरे देश को, उनको नागरिकों का भी ध्यान रखना है, उन्हें देश को भी लेकर चलना है, उनको सारी चीजें। अगर हमारे को 5 पैसे में पाकिस्तान नेस्त नाबूद हो रहा है तो हमें क्या जरूरत है अपने सारे एफर्ट लगाने की, जब हम 5 सेकंड में उसको नेस्त नाबूद कर सकते हैं। और दुनिया की चीजों के साथ भी चलना पड़ता है। आप तो रहे हैं सत्ता में, जब भाई से पूछ लिया जनता ने कि आप बताइए आप पीओके क्यों नहीं ले आए, जब 93,000 लोग यहाँ पर थे तो भाई को मिर्ची लग गई। मैं बोल रही हूँ कि ये समय उसका नहीं है, लेकिन एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात कह दी है कि अगर आप आतंकवाद फैलाएंगे, पाकिस्तान को दे दिया है बड़ा मैसेज, अगर आप आतंकवाद फैलाएंगे तो ये एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और उसका रिप्लाई बड़े लेवल पर होगा। उसका रिप्लाई इस तरह से होगा, आप कह रहे युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध क्यों नहीं कर दिया, हम भी साथ थे, तुम भी साथ थे। साथ तो देश था, देश की जनता खड़ी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीना भी उतना ही चौड़ा है 56 इंची कि वो ईंट से ईंट बजा देते। उसकी बात उसकी नहीं है, बात इसकी है कि सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है शाजिया जी। और मैं बोल रही हूँ, युद्ध आपको मजाक लग रहा है ना, अगर कि युद्ध हो जाए, आपको हमें यहाँ बैठे बैठे ही लगता है लड़ लो, युद्ध कर दो, ये जाओ वहां पर ये कर दो। बॉर्डर पे 5 सेकंड खड़े नहीं हो पाओगे। मैं आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ, जानती हूँ अच्छी तरीके से कि 5 मिनट अगर आपको वहां खड़ा कर दिया जाए ना, आप यहाँ पे रील बना सकते हो कि बॉर्डर पे हमें भेजो, बॉर्डर पे हमें भेजो। अभी यहाँ से ढूंढ लो ना कि चलो चलो कौन कौन चल रहा है, सारे भागते नजर आएंगे। ये होता है भाई। तो सरकार की मंशा पे शक करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आश्वासन दे रही हूँ, ऐसा प्रधानमंत्री जी की तरफ से नहीं, मगर हाँ, हम जितना भी काम करते हैं कि भारत कभी किसी से हार नहीं मानता और पाकिस्तान जैसे टटपुंजिए को तो हम जब चाहोगे रौंद के रख देंगे, जब चाहोगे। और कांग्रेस पार्टी के भाई अगर साथ चलना चाहते हैं, चलो आपस में दोनों चल रहे हैं हाथ पकड़ के, आओ बॉर्डर पे खड़े होंगे। अगर एक एक भी पाकिस्तानी दुश्मन को मार गिराया तो शहीदों में तो कम से कम नाम लिखा जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। यश भारतीय जी समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। यश जी, क्या आप शबनम जी की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? उन्होंने कहा कि
घर बैठ करके रीलें बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन बॉर्डर पर जाकर के लड़ना और घर में बैठ करके बातें बघारना यह अंतर होता है। देखिए, जो पूर्व वक्ता ने बातें करी कि रील बनाना, वीडियो बनाना, ये सारी जो बातें करी, ये हमने 2014 के चुनाव में बहुत देखी हैं। डंका बज रहा है और देश के दुश्मन को बता देंगे इच्छा शक्तियों की बातें होती थी कि पूर्व की सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं थी, डॉलरों की कीमतें गिर रही हैं, डॉलर की कीमत नहीं गिर रही, दिल्ली में बैठी हुई सरकार गिर रही है, सब बातें हमने सुनी। लेकिन 2014 के बाद 25 आ गया, वही स्थिति है जो 14 में थी वही 25 में थी। ये हम दिल्ली में बैठे हैं, अब पूरे देश में यहाँ से चीजें निर्मित होती थी और जाती थी, बताया जाता था ये तो दिल्ली मेड आइटम है, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया की बातें हो रही थी। अब तो चाइना का सामान पूरे देश में बिक रहा है, वो चाइना जो खुल के पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। आज दवाइयां खानी है तो 70% हम चाइना पे निर्भर हो गए हैं। हमें घर में कोई सामान लेना चाइना पे, केवल गरीबों के लिए। अब इनसे दोबारा बुलवा लेंगे। एक सेकंड रीना जी प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। कुछ कम बोल पाई थी, दोबारा बुलवा लीजिए। पूरी की मैं बोलते ही रहेंगे। ठीक है शबनम जी बस एक सेकंड रीना जी एक सेकंड। देखिए, यही दिक्कत है। ये अच्छा गप करना चाहते हैं, कड़वे पे इनको थू लग जाती है। अब जब कड़वी बात आ रही है, कड़वी दवाई की, जैसी नोटबंदी पे बात आई, नोटबंदी की विशेष बड़ी यही तो थी, आतंकवाद खत्म कर देंगे, काला धन ले आएंगे। जब पुलवामा देखिए, पहले या तो इनसे ही बुलवा, कोई बात नहीं, माइक आपके आगे अगर आवश्यकता है तो हम बोलेंगे, और इस तरीके से इंटरप्ट करना। माइक आपके आगे है तो आप ही की आवाज जा रही है। इन्होंने एक बहुत अच्छा बात बताई कि ये आर्मी बैकग्राउंड से हैं, अनुशासित होंगी, और ये अनुशासन की स्थिति दिखाएं, अनुशासित दिखना चाहिए। कोई बात नहीं शबनम जी बस एक सेकंड, वो अपनी बात कर रहे हैं तो कम से कम हमारी बात रखनी चाहिए। हर देशवासी की इच्छा है कि दिवाली पे झालर पे रोक रख देते हो, साबरमती पे किनारे चाइना के लोगों को झुलाते हो। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री से 2014 में ला के दिखाने की बात करते थे। देश का कौन सा व्यक्ति अभी साथ में नहीं खड़ा? देश के उस एक आदमी का नाम बता दीजिए। हर देशवासी साथ में खड़ा है, कट्टरता के साथ में खड़ा है, इनके तरीके के साथ में खड़ा है कि फैसला आपको लेना है। अब फैसला लेने में अगर आप नाकामयाब हो, पुलवामा में हमला हुआ था तब भी आपके साथ देश खड़ा था, आज हमला हुआ है तब भी देश आपके साथ खड़ा हुआ है। काले धन लाने की बात आपने करी, नोटबंदी करी कि आतंकवाद खत्म होगा, तब भी देश आपके साथ खड़ा था, किसी ने सवाल नहीं किया। लेकिन परिणाम जब नहीं दे पाएंगे तो सवाल तो देश के वासी करेंगे। ठीक है। और जब सवाल करेंगे तो ये गद्दार कह देंगे, ये उसे खराब कह देंगे, ये तय करेंगे गद्दार कौन है, पाकिस्तानी कौन है, और पाकिस्तानी का एजेंट कौन निकलेगा। भोपाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का काम करने वाला IT सेल का ध्रुव सक्सेना, ये ध्रुव सक्सेना निकलेगा। ये प्रज्ञा ठाकुर जो आतंकवाद के आरोपी है, तारीखें कर रही, वो भाजपा सांसद आतंकवादी निकलेगी। ये आतंकवाद आरोप है। ठीक है नहीं, मुझे इनका जवाब देने दीजिए। नहीं, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सुन लीजिए, आपने कहा प्रज्ञा ठाकुर का, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सरकार ने प्रज्ञा ठाकुर को गिरफ्तार किया, RSS के स्वयंसेवक की कत्ल पे गिरफ्तार किया। सुनिए, गिरफ्तार किया। देखिए, उज्जैन कुंभ में नहाने देखिए साजिया जी, क्या है ना कि कांग्रेस और सपा और इंडी गठबंधन की दिक्कत क्या है कि आज ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी का 2 दिन का गुजरात की यात्रा, ये पूरे देश के साथ साथ पाकिस्तान को ये बता रहा है। और माननीय मोदी जी का बयान ये कह रहा है पाकिस्तान को कि तुम अपनी औकात में रहो, नहीं तो गोला नहीं, इस बार गोले छोड़े जाएंगे। और अजहर मसूद ने कहा है, कैनन के ऊपर कहा है कि ये जो लोग मरे हैं ना, हमारे यहाँ 100-150 जो आतंकवादी जो कर रहे थे, उससे हमारा कुछ नहीं होना, हमारे पास गोले हैं। तो मोदी जी ने कहा है अब हम गोली और गोला नहीं, हम तुम्हारे तोप को तहस नहस कर देंगे। और 70% दवाइयों पे हम दुनिया में भेजने का काम कर रहे हैं। ये मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। झूठ बरस रहे हो, केवल झालर मत खरीदो, आप क्या कर सकते हो, बाकी पूरा देश भेज दिया। देखिए, सपा को और इंडी गठबंधन से बीजेपी को कहने, साजिया जी बता रहा हूँ, साजिया जी देखिए, आज देश 1948 से 1971 के बीच में, देखिए आप आतंकवादी जिन बातों के बीच में आए उन सवालों का बताइए ना, जवाब दे। चीन पे प्रतिबंध कब लगा रहे हो?
कब चीन पे आज प्रतिबंध चीन लगा रहे हो? त्राईमाह में हमारे यहाँ मेड इन इंडिया की जितने सामानें बननी शुरू हुई है 11 वर्षों में, वो पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया आपने देख सवाल पूछ लिया एक भाजपा के विधायक को, भाजपा के मंत्री को कब पार्टी से निकाला? यश जी आपने चीन पर सवाल पूछा, वो चीन पर जवाब दे रहे हैं। प्लीज आप मत जज कीजिए, वो आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, जवाब सुन लीजिए। देखिए साजिया जी, और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक सवाल का जवाब नहीं। मैं भारत 24 के माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि वो चाइना पर सवाल पूछ रहे थे, पहले उस पर जवाब दीजिए। चाइना पे ही बोल रहा हूँ। आज भारत विगत 11 वर्षों से, कल मोदी जी को शपथ लिए प्रधानमंत्री के पूरे 11 वर्ष आज एक दिन हो गए। 11 वर्षों में हिंदुस्तान में अस्त्र शस्त्र से लेके दवाई तक भी बाहर विदेश भेज रहे, ये हमारी व्यवस्था के वजह से है। और आज मेड इन इंडिया की इतनी चीजें बन रही है हिंदुस्तान में, चाइना त्राईमाम इस वजह से हिंदुस्तान से खार खा के बैठा है। जो खिलौने हिंदुस्तान में भेज रहा था, आज वो खिलौना भी हिंदुस्तान में बन रहा है। ये चाइना की दर्द ये है। और दूसरी बात, आज जिस तरीके से 1948 से 1971 तक आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान पिछले 75 वर्षों से लड़ रहा है, लेकिन उस समय क्या होता था? 48 से 71 तक हिंदुस्तान जो है डिफेंसिव रहता था और ढूलमुल रवैये होते थे। 71 के बाद क्या हुआ? कुछ एग्रेसिव हुए, लेकिन ढूलमुल रवैया और रोना और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोते रहे। लेकिन 2014 के बाद, माननीय मोदी जी के बनने के बाद, हम डिफेंसिव हुए, स्ट्राइक भी किया और हमने पाकिस्तान को तहस नहस करने का काम किया। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता उसी की देन है। तो आज जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, ये देश की जनता जान रही है। और 140 करोड़ जनता आज देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प के साथ माननीय मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये दिक्कत है सपा और कांग्रेस का। ठीक है। प्रियंका राणा जी प्लीज। देखिए साजिया, जब बात भारत की आती है, आन बान शान की आती है, तो मुझे लगता है कि कोई भी देश का नागरिक ऐसा नहीं है जिसका खून ना खौलता हो, जिसका ये मन ना करता हो कि अगर हमारे देश के ऊपर हमला हुआ है, जिस तरह से इन्होंने निंदनीय जो एक कृत्य किया पहलगाम में, उसके बाद हर एक नागरिक ये चाहता था कि इस आतंकवाद का खात्मा हो, हमला हो। और ये सीज फायर वाली जब बात आई तो एक धक्का लगा। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि भाई सीज फायर, ये युद्ध देश हमारा कभी नहीं चाहता है, भारत हमेशा शांति चाहता था। लेकिन ये जो सीज फायर हुआ, इसमें एक बहुत बड़ा धक्का लगा और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो आपका दोष है, ये दोस्त है, वो आपको मानना पड़ेगा, अमेरिका है, ट्रंप है, जिसको आप नमस्ते ट्रंप कर करके ये कहते थे कि जी इसको वोट दीजिए, ये हमारा बहुत बड़ा दोस्त है। सबसे बड़ा गुनाहगार इस देश का ट्रंप है। ये बात मैंने पहले भी बोली और बार बार बोलती रहूंगी। किस तरह से वो एक भीख मांगने वाले देश को भीख कौन दिलवाता है? अमेरिका। और किस तरह से एप्पल कंपनी को धमका रहा है। आप ये सोचिए, पहले तो ये कह रहा था कि आप यहाँ पर फैक्ट्री मत लगाइए, अब तो 25% टैक्स लगाने की धमकी दे रहा है। लेकिन भारत मौन है। इसके ऊपर क्या कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता? और उसके बाद अभी स्टार्टअप की बात हुई, ये कहा कि बहुत सारे स्टार्टअप हुए, अब मेड इन इंडिया की बात हो रही है। मैं इनको बता दूं, 23,000 से ज्यादा स्टार्टअप बंद हो चुके हैं जो स्टार्ट हुए थे। आपने कहा तो मेड इन इंडिया के बारे में, लेकिन उसकी जो हालत है वो भी जानने की जरूरत है। तो इस तरह की चीजें हैं, हमें ये भी पता करना पड़ेगा हमारा असली दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। अगर दोस्त बन करके अभी भी आप नमस्ते ट्रंप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब आपको जाग जाना चाहिए और अब एक नई पॉलिसी आने की जरूरत है। और इस देश को सिर्फ लंबी बातें करके कि भाई हम वेट करेंगे, अब दूसरा एक पहलगाम होगा, फिर दोबारा हम उस पर हमला करेंगे, हमें कमर तोड़ने की जरूरत है। तो उसके लिए एक नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अग्निवीर, आपकी एक गलती थी, उसको सुधारना पड़ेगा। ये बहुत अहम बात है। आपने कोविड के अंदर ये बात बड़े जो आपके मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उन्होंने बोला है, ये बात बोली है कि कोविड के 3 साल आपने भर्ती नहीं की, उसके बाद अग्निवीर के अंदर आप जो सेना है वहां पर कमजोर हुई। और बात सिविलियंस की आ रही थी कि कौन सिविलियंस आएगा। इस देश का हर एक नागरिक बॉर्डर पे खड़े होने के लिए तैयार है। आप हिम्मत दिखाइए, हम आपके साथ चलने के लिए। ठीक है।